यस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई और दूरी। आज हम दोस्तों आपको ऊंचाई और दूरी के से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि एग्जाम में कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपने देखे होंगे कि हर एग्जाम में आजकल इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, जिसका एक एंगल थीटा है, ए बी सी। कोई भी ट्राइंगल दे रखी है जिसका एक एंगल थीटा है, तो दोस्तों इसके अंदर से ये ए बी क्या होगी, हमारे पास में हाइट होगी। क्या होगी दोस्तों? ए बी हाइट होगी और बी सी क्या होगी? दूरी होगी, डिस्टेंस होगा। क्या होगा दोस्तों? दूरी। और ये हाइट क्या होगी? ऊंचाई। तो दोस्तों हमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे तो हमें हमेशा तीन चीजें गिवन होंगी। तीन चीजें गिवन होंगी। क्या गिवन होंगी? अगर दोस्तों हमसे AC पूछा है, AC पूछा है तो हमें AB गिवन होगा, AB गिवन होगा, BC गिवन होगा और थीटा गिवन होगा। ये तीन चीजें हमें गिवन होंगी और एक चीज हमसे पूछी जाएगी। अब दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में बताता हूँ, जो बेसिक बातें हैं बिल्कुल, जो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमको जान लेनी चाहिए वो क्या क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आता है कि इसमें आपको हाइट दी होगी और कोई भी एक दूरी गिवन होगी और ये हाइट गिवन होगी। ये x गिवन है, ये हाइट गिवन है। दोस्तों आपसे इस दूरी के बारे में पूछ लिया जाता है और आपको थीटा की वैल्यू गिवन होगी। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको हाइट भी गिवन है, आपसे AC की वैल्यू पूछ ली जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है मिड पॉइंट से। दोस्तों आपसे फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दोस्तों आप एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि कोई लड़का खड़ा हुआ है, उसकी आंख से किसी मीनार की ऊंचाई को वो देख रहा है, तो उसकी आंख से जो बना हुआ कौन है वो गिवन है। तो पूछ लेता है दोस्तों मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर निकालेंगे। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कोई लड़का अपने घर की छत पे खड़ा है और वो सड़क के किनारे खड़े हुए पेड़ की ऊपर वाली चोटी को देख रहा है। तो चोटी के साथ बने हुए एंगल गिवन है, तो उसके बारे में पूछ लेता है। तो दोस्तों हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं तो इसके साथ बना हुआ कोण क्या कहलाता है दोस्तों? अवनमन कोण के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर कोई लड़का यहाँ खड़ा है दोस्तों और वो अपनी आंख से यहाँ पर देखता है, तो इससे बने हुए कोण को क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को दोस्तों ऊंचाई कोण भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं। अब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे और उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे पास करके आपको कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स कराता हूँ।
जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है गिवन है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एक पेड़ है जो बीच से टूट गया है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। कहता है कि कोई पेड़ है जो आंधी तूफान आने की वजह से बीच में से टूट गया है और वो झुक गया है। किस कदर झुक गया है? द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जो उसका टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ऐसे समझो दोस्तों, ये कोई पेड़ है और ये बीच से टूट गया है, और जब ये टूट गया तो ये वाला पार्ट झुक गया है और ये ग्राउंड को टच कर गया है। फिर क्या कहता है? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। फिर कहता है कि ये एक एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना लेता है विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कहाँ है दोस्तों? ये वाला, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। कह रहा है जहाँ पे ये पेड़ टच कर रहा है ग्राउंड को, वो डिस्टेंस कितना है दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। फिर कहता है फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। कहता है ये हाइट बताइए, ये वाली हाइट बतानी है दोस्तों या ये वाली हाइट बतानी है? तो दोस्तों हमें पूरी हाइट बतानी है ट्री की, तो मैं इसको ट्री की हाइट यहाँ से ले लेता हूँ। अब ट्री की हाइट क्या होगी दोस्तों? अगर मैं इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया, तो ए सी जो है दोस्तों, अगर मैं इसको सीधा खड़ा कर देता हूँ तो ये पूरी हाइट हो जाएगी ट्री की। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? तो अब हमें सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है दोस्तों? हमारे पास में BC कितना है? 8 मीटर, और थीटा कितना दे रखा है दोस्तों? 30 डिग्री। तो दोस्तों जो हमें गिवन है और जो हमसे पूछा है, पहले हमसे क्या पूछा है? AB हाइट पूछी है दोस्तों, AB, और गिवन क्या है दोस्तों? BC बराबर है दोस्तों एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। एंगल है 30 डिग्री। अब हमें दोस्तों ये पता करना है कि ये एंगल कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमसे पूछा है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का के अंदर लंब बटे आधार क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार होता है tan थीटा। tan और थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 30 डिग्री। तो AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों? H, और BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 8, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/√3। दोस्तों अगर किसी को इसकी वैल्यूज नहीं पता हो तो आप हमारी पिछली वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और सारी वैल्यूज के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 8/√3। क्या होगी दोस्तों? 8/√3। अब हमने दोस्तों K की वैल्यू निकालनी है। K की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? आपने सभी ने क्वेश्चन लिख लिया होगा दोस्तों, अगर नहीं लिखा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ कर देते हैं और फिर आपको K की वैल्यू निकालना सिखाते हैं। देखो दोस्तों, K की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा है, K स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो K स्क्वायर निकालने के लिए L कितना है दोस्तों हमारे पास में? क्या है? 8/√3 का स्क्वायर, प्लस में 1 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 8 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और √3 का 3, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो दोस्तों यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो 64 प्लस में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 चौक 12, 3 चिंग 18 और 1 19, 4 2 6 9 6 15, 256/3। तो दोस्तों हमारे पास में 256/3। अब यहाँ से K स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 256/3। अगर हम K की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, K की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ से स्क्वायर रूट 256/3। तो 256 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों? 16 का, और 3 का स्क्वायर रूट √3। अब दोस्तों पेड़ की ऊंचाई, अगर पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए दोस्तों AB प्लस में AC। तो AB की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों हमारे पास में? 8/√3, प्लस में AC की वैल्यू क्या है दोस्तों? 16/√3। ये क्या है? K की वैल्यू 16/√3। तो दोस्तों यहाँ से हम
√3 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा तो 8 प्लस 16। तो अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 8 और 16 कितना होता है दोस्तों, 24/3। ये हमारे पास में दोस्तों पेड़ की ऊंचाई आ गई। इस प्रकार दोस्तों हम इसका इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों अब आपको हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ कर देते हैं। वेरी गुड दोस्तों।